नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बुधवार के दिन बुद्धि और विवेक के लिए आप सभी को एक छोटा सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि हरा मूंग और इलायची से करना है। यह उपाय व्यापारियों को और बच्चों को तो विशेष रूप से करना चाहिए, खासतौर पे जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं या फिर बच्चे बाहर हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी माता या बहनों को तो अवश्य रूप से करना चाहिए। मुख्य रूप से यह उपाय बुधवार का दिन बुध ग्रह को दोष को दूर करते हुए, भगवान गणेश जी को समर्पित करते हुए, ज्ञान, विद्या, विनय, विवेक, बुद्धि या फिर व्यापार के लिए समर्पित होता है। तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, गुरु जी द्वारा बताया गया यह छोटा सा उपाय बहुत ही सरल और सहज रूप से समझेंगे हम सभी अनुकंपा और गुरु कृपा से गुरु जी की। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। देखिए, यह जो उपाय करने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, हम यह उपाय कहाँ करेंगे? भगवान शिव जी के मंदिर में करेंगे। किसके लिए कर रहे हैं? भगवान शिव जी के पुत्र भगवान गणेश जी को कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, तो अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए। फिर हमारा व्यापार नहीं चल रहा है तो अपने व्यापार को चलाने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में हमें अड़चनें, रुकावटें आ रही हैं, प्रगति नहीं हो रही, तो उसके लिए कर रहे हैं। हमारे दो कारण हैं, कौन से? व्यापार और शिक्षा। तो भगवान शिव जी के पुत्र गणेश जी को समर्पित करते हुए छोटा सा उपाय करेंगे बुध ग्रह से जुड़े दोष को दूर करते हुए। देखिए, हरी इलायची जो है, यह भी आपके बुध ग्रह को मजबूत करती है, दोष को दूर करती है। बुध ग्रह आपसे प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ हरा मूंग जो है, इससे भी भगवान बुध ग्रह जो है वह प्रसन्न होते हैं। ठीक, तो हम आगे बढ़े। हमें क्या लेना है? एक हरी इलायची, एक हरे मूंग का दाना, एक हम गोल बाती का दीपक, एक हम लंबी बाती का दीपक तैयार करेंगे, जिसमें कि हम घी या तेल दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसा? लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। लंबी बाती क्यों? हमारा व्यापार हो तो वह लंबा चले, अच्छा उन्नति में हमारी जो शिक्षा है वह लंबी चले। यानी कि शिक्षा लंबी चले कहने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ते ही रहें। शिक्षा लंबी चले कहने का मतलब ये है कि शिक्षा आपकी अच्छी चले, जब तक आप शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करें और आप शिक्षा से संबंधित किसी भी कार्य में जाएँ, किसी भी क्षेत्र में कोई भी परीक्षा देने जाएँ, तो आप उसमें सफलतापूर्वक परिणाम आपको मिले, जैसा आपकी मेहनत रही है। ठीक? उस हिसाब से आपको परिणाम मिलना चाहिए। तो आप इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करेंगे, एक दीपक का प्रयोग करेंगे और एक शुद्ध लोटे जल का प्रयोग करेंगे, जो कि आपको तांबे के लोटे में लेना है। स्टील का लोटा मत लीजिएगा, गलती से भी आपको स्टील का लोटा नहीं लेना है, जो आप घर में यूज़ कर रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कुछ लोग क्या होते हैं कि तांबे का लोटा नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्टील का ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। इस उपाय में आपको स्टील का तांबे का लोटा ही लेना है। यह सारी चीज़ें लेकर के अब हम पहुँचेंगे भगवान शिव जी के मंदिर। किस दिन पहुँच रहे हैं? बुधवार के दिन पहुँच रहे हैं। कब पहुँच रहे हैं? सुबह से लेकर के शाम तक में हम किसी भी वक्त जा सकते हैं। वैसे तो उत्तम रहेगा प्रदोष काल का समय, या फिर जो लोग प्रदोष काल के समय पे नहीं कर पा रहे हैं, व्यस्त रहते हैं, बाहर हैं, किसी काम की वजह से बिजी हैं, तो वह सुबह भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक हरे मूंग का दाना भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए इसी जल के पात्र में मिला देंगे। जैसे ही हमने एक हरे मूंग का दाना भगवान गणेश जी का नाम लेकर के ओम गणपते नमः या फिर ओम गण गणपते नमः, यह नाम का नाम जाप करते हुए हमने मिला दिया है। नाम जप करते हुए जब हम मिला देंगे तो उसी नाम को निरंतर लगातार जप करते हुए रहेंगे। ओम गणपति नमः या फिर ओम गण गणपते नमः या फिर ओम गणेशाय नमः का जाप करते हुए सबसे पहले हम भगवान शिव जी की शिवलिंग में सीधे हाथ की तरफ माता सुख सुंदरी के स्थान यानी कि जलाधारी के सीधे हाथ की तरफ हम देखेंगे। ये जो उठा हुआ वाला भाग है, यहाँ पर हरे मूंग के दाने सहित हम एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करेंगे और बाकी का जो बचा हुआ जल है उसको हम अपने भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए। खास तौर पे जो व्यापारी से संबंधित है, वे अपनी व्यापार से संबंधित इच्छा मनोकामना करेंगे। व्यापार चालू करना चाह रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी व्यापार का नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, उसकी इच्छा, उससे जुड़ी कोई इच्छा मनोकामना है, तो आप भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करते हुए यह जल समर्पित कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पर जल समर्पित कर रहे हैं भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, तो ओम गण गणपति नमः का जाप करेंगे और जैसे ही आप ऊपर पहुँचते हैं तो ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जल समर्पित कर दिया। अब इसके बाद बचती है आपके पास एक हरी इलायची और एक दीपक। तो इस हरी इलायची को आपको क्या करना है कि इसी दीपक में मिलाएंगे, मिश्रित करेंगे। जैसे कि आपने हरी इलायची को इस दीपक में मिला लिया है, तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते भगवान शिव जी की क्या करनी है? आरती करनी है, पूजा अर्चना करनी है। जिस भी प्रकार से आप करते आ रहे हैं, आरती करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। आपकी कोई आरती नहीं आती है तो आप ओम नमः शिवाय कहते हुए भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद आपको वह दीपक वहीं पर भी रख देना है भगवान शिव जी के समक्ष। हरी इलायची डाल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, भगवान गणेश जी को याद करेंगे, अपनी इच्छा मनोकामना कहेंगे, व्यापार से जुड़ी जो इच्छा मनोकामना है वह कहेंगे। आपकी बुध ग्रह से जुड़े दोष हैं उनको दूर करने के लिए आपको भगवान शिव जी से, भगवान गणेश जी से प्रार्थना याचना करनी है। साथ ही साथ आपकी विवाह में या फिर व्यापार में कोई अड़चन आ रही है या कोई समस्या आ रही है, उसको दूर करने के लिए आप प्रार्थना याचना कर सकते हैं। साथ ही साथ इस उपाय को वह भी व्यक्ति कर सकते हैं जो स्वयं करना चाहें तो कर लें, या फिर माताएं बहनें चाहती हैं अपने बच्चों के लिए, फिर अपने भाई के लिए, पति के लिए, तो कर सकती हैं। या फिर आपकी ऐसी कोई इच्छा मनोकामना है कि आप कोई कार्य परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर कोई पढ़ाई करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो भी आप भगवान बुद्ध जी को याद करते हुए, भगवान गणेश जी को याद करते हुए छोटा सा उपाय अवश्य रूप से कर सकते हैं, जिससे कि आपकी शिक्षा और व्यापार दोनों ही अच्छी गति में, अच्छी शीलता के साथ निरंतर चलता रहे। तो ये छोटा सा उपाय बहुत ही सरल रूप से बताने का प्रयास कर रहा था कि आप किसी दिन, कोई विशेष दिन, किसी विशेष तिथि के दिन कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं भगवान गणेश जी का, जैसे कि संकष्टी चतुर्थी हो गई, विनायक चतुर्थी हो गई, तो आप बुधवार के दिन ये छोटा सा उपाय गणेश जी का अवश्य करें, जिससे कि आपकी कष्ट भी कटेंगे और आपकी जो शिक्षा और व्यापार है
उसमें भी मजबूती आएगी। तो बहुत ही सरल रूप से समझाने का प्रयास करा है। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।